कि यार दुनिया में बहुत मछलियां हैं और आप किसी भी अच्छी मछली को पकड़ सकते हैं। ठीक है, और अगर थोड़े हायर लेवल पे जाओगे तो आपको जल मछली भी दिखेगी। थैंक यू। डेटिंग एडवाइस, माय फेवरेट टॉपिक। आज हम इस मुद्दे पे बात करेंगे क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि चाहे आपने कितने ही 85 लोगों को डेट कर लिया हो, फिर भी आपको इस एडवाइस की जरूरत पड़ेगी। सो वी स्टार्टिंग दिस विद साची। Genuine advice: don't date if you are not ready for it, if you're not ready to do the compromises and the adjustments required. But then if you're okay with it, then आगे बताइए। वेरी सैड, बहुत ही दुखद आंसर। आर्या, मैं आपसे अरे राम, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ आपकी क्या एडवाइस है डेटिंग एडवाइस में? डेटिंग एडवाइस डिपेंड करता है कि किसके लिए चाहिए। मेरी तो पहली एडवाइस है कि फीमेल से कोई एडवाइस नहीं लेनी चाहिए डेटिंग के मामले में, और है ना, Let's go. लेट्स गो। पहली एडवाइस तो ये है, बट डेटिंग एडवाइस इज हम लोग अभी बात कर रहे थे हाउ टू अप्रोच अ गर्ल। एट द सेम टाइम है ना, आपको ये समझना पड़ेगा कि एज अ वीमेन इमोशनल क्रिएचर्स हैं, राइट? वो इमोशंस पे ज़्यादा रिएक्ट करती हैं, तो आपको है ना एक समझदारी होनी चाहिए। डेटिंग है ना, दोनों तरफ से चलनी चाहिए, राइट? दोनों लोगों का इंटरेस्ट होना चाहिए, दोनों लोगों का सेक्रीफाइस होना चाहिए किसी भी रिलेशन को लेके, तो उस तरीके से चलनी चाहिए। बट मेरे को लगता है कि यहाँ पे दो लोग मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, तो हम इन दोनों पे छोड़ते हैं इस चीज़ को। डेटिंग एडवाइस, कम्युनिकेशन। मेरे हिसाब से कम्युनिकेशन इज़ द की फॉर एवरीथिंग। प्रॉब्लम क्या होती है ना, हम लोग कम्युनिकेट नहीं करते हैं कई बार। मतलब हम लोग सोचते हैं कि ये बोल दूंगा तो बुरा ना लग जाए, या बोल दूंगी तो बुरा ना लग जाए, बट रियलिटी ये है आर्ग्यूमेंट्स नहीं होने चाहिए। एक टेबल पे बैठो, शांति से बात करो, मुद्दा डिस्कस करो एंड मिडवे निकालो। थिंग्स कैन नॉट बी दिस वे और दैट वे व्हेन इट कम्स टू अ रिलेशनशिप। इट कैन नेवर बी लाइक दैट। माई वे या हाईवे नहीं हो सकता। इट कैन ऑलवेज बी द मिडवे, एंड मिडवे दो लोगों को बैठ के निकालना पड़ेगा। तो माई बिगेस्ट एडवाइस इन दिस इज कम्युनिकेशन। बैठो, बात करो अच्छी चीज़ों के बारे में, बुरी चीज़ों के बारे में, डर के बारे में, खुशी के बारे में। अंतर्यामी कोई नहीं है, आकाशवाणी नहीं होगी भाई मैं अच्छा माइंड रीडर हूँ, इन चीज़ों में मेरा भी दिमाग काम नहीं करता। वही, आकाशवाणी नहीं होगी। मतलब इफ अ गर्ल इज एक्सपेक्टिंग कि तुम समझो, कोई नहीं समझ सकता। रियलिटी है बिटवीन द लाइन, किसी भी लड़के को समझ में नहीं आती। और अगर एक लड़का एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैंने ऐसा देखा तो उसका मतलब था कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, भाई वो भी नहीं होता, तुम चूती हो फिर। मतलब इन सिंपल टर्म, इफ यू डू नॉट लाइक समथिंग, रिलेशनशिप में एक बाउंड्रीज होती हैं, बट हर चीज में कोई बाउंड्री नहीं होती है, आई थिंक। और अगर मैंने ऐसा देखा और मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसका मतलब ये है कि अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ टर्म्स होते हैं, राइट? हर चीज एक कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से देखा जाए तो ज्यादा आसान हो जाता है चीजों को। एज पर मी, मेरा जो मानना है ना, रिलेशनशिप इज लाइक फ्लाइंग अ काइट। पतंग उड़ाने जैसा है। हाँ, जहाँ की हवा है, जो वो रस्सी है ना, मतलब जो डोर है हम लोग जिसको बोलते हैं, वो उस पतंग को रोक रही है ऊपर जाने से। लेकिन अगर वो रस्सी नहीं रहेगी तो पतंग नीचे आएगी। ठीक है, तो इट्स ऑलवेज लाइक द थिंग्स हैज टू बी इन सिंक्राइजेशन। मैं उस पतंग को और उड़ाने वाले के बीच में कम्युनिकेशन को थ्रेड मान लो, एक मांझा मान लो। हाँ, एग्जैक्टली। Communication वाली thing पे I believe communication is important, but then comprehending what the person is saying, कि मतलब तुमने सुन तो लिया, बट व्हाट आर यू अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम इट एंड हाउ आर यू वर्किंग ऑन इट? यार देखो, प्रायोरिटी के ऊपर होता है। पहला तो ले लो। यस, वो प्रायोरिटी के ऊपर होता है। मैं आपसे अपनी प्रॉब्लम्स बता रही हूँ, और ये डेटिंग एडवाइस में नहीं, इन जनरल किसी भी रिलेशनशिप में, दोस्ती वाले रिलेशनशिप में या माँ बाप पेरेंट्स के साथ कोई भी रिलेशनशिप में होता है। मैं आपसे अपना दुख दर्द बता रही हूँ, लेकिन आप उस चीज़ को समझना नहीं चाह रहे हो और समझ नहीं पा रहे हो, ये दो अलग चीज़ें हैं। अगर आप समझ नहीं पा रहे हो तो देन कम्युनिकेशन इज द की। आप पूछिए, यू हैव टू आस्क द ब्लडी क्वेश्चंस, यू हैव टू आस्क यू व्हाई आर यू फीलिंग दिस वे, यू हैव टू हैव कंपैशन, यू हैव टू बी नाइस। एंड दैट इज व्हाई व्हेन साची सेज कि आप अगर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी नहीं हो, आप टाइम देने के लिए रेडी नहीं हो, तो मत करो डेट। अगर आप तैयार हो, दैट यू आर इन दैट फेज ऑफ योर लाइफ कि अब बाकी चीज़ें तुम हैंडल कर ले रहे हो, या फिर यू आर जस्ट मेंटली रेडी टू डेट समवन, देन यू गो अहेड विद दैट। बट बी काइंड, बी नाइस विद द कम्युनिकेशन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप रेडी हो आगे वाले की सुनने के लिए, पर वो फिर भी आप पर ही सारी चीज़ें डाल रहे हैं। कि आप बता रहे हो कि मान लीजिए कि एक लड़का और एक लड़की डेट करें, लड़कियों के पर्सपेक्टिव से लड़कों से हमें अलग दिक्कतें होती हैं।
ऐसा नहीं है कि हम लोग कहती नहीं है, ऐसा कई बार होता है कि हम लोग कहते हैं, पर यार एक ही चीज़ को हम लोग 1000 बार नहीं कह सकते। अगर मैं तुमको बता रही हूँ कि मुझे एक हैबिट नहीं पसंद है, मैंने तुमको पहले ही बताया कि मुझे दारू पीना नहीं पसंद है, अगर तुम्हें पीनी है ओकेजनली पियो चलेगा, बट अगर तुम मुझे कह रहे हो फॉर अ पर्सन लाइक मी हर महीने पीना है, भाई मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं, आई डोंट वांट दैट, आई डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज विद दैट। जो ओकेजनली पीते हैं वो हर महीने में एक ही बार पीते हैं, ठीक है आगे। तो मेरा शायद टर्म अलग हो, शायद मेरी सोचने की ताकत अलग यहाँ पे I हो, तो want to यहाँ पे contradict यही पॉइंट है कि आप पहले क्लियर कीजिए कि तुझे क्या पसंद है, मुझे क्या पसंद है, मैं जेन्युइनली मतलब And what's the midway? या अगर आगे वाले इंसान को ऐसी लड़की पसंद है कि बहुत शाय हो, शर्माती हो, तो भैया मेरा हो गया बेड़ा गर्क ना हो पाएगा, बिकॉज आई एम वेरी ब्लंट। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स नीड्स। बट अगर ऐसा होता है कि आप एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो और फिर आपको रियलाइज होता है कि आप बहुत अलग इंसान हो, तभी आपको समझना पड़ेगा कि समटाइम्स यू हैव टू बेंड योर ओन यू नो ये क्या बोलते हैं इमेजिनेटिव लाइकिंग्स। समटाइम्स यू हैव टू फाइंड द ब्यूटी इन दैट पर्सन जस्ट द वे दैट पर्सन इज, और अगर ये नहीं हो रहा है इट्स ओवर। मेरे हिसाब से डेटिंग व्हेन टू पर्सन आर डेटिंग ईच अदर, तो सीधा मुद्दा ये होता है कि मेरे नेगेटिव्स को वो कवर करे, उसके नेगेटिव्स को मैं कवर करूं, ठीक है। अगर आपने वहाँ पे वो फिल्टर्स होते हैं जो हम बोलते हैं कि आई नीड 10 फिल्टर, मेरे को होटल स्टे करना है, मेरा बजट 3000 है लेकिन मेरे को 7 स्टार चाहिए, दैट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। यू नीड टू मेक बैलेंस, और बैलेंस दोनों एंड से आता है, ठीक है। एंड हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश नहीं करते। व्हाट वी ट्राई टू डू इज मेरे को ये ऐसा चाहिए तो ऐसा चाहिए, क्यों भाई, ठीक है। कई बार मैंने रिलेशनशिप में देखा है, इफ अ पर्सन इज इनटू अ रिलेशनशिप, डोंट टॉक टू दैट गाय, डोंट टॉक टू दैट गर्ल। यार आप उसके साथ एक एज में रिलेशनशिप में, से यू आर 25 एंड कमिंग इनटू रिलेशनशिप, तो जिस दिन आप रिलेशनशिप में है उससे पहले 25 साल की जिंदगी खत्म नहीं होती, ठीक है। डू नॉट ट्राई टू एंड दैट, आप सफोकेट मत करो आगे वाले को। या रिलेशनशिप का मतलब केज नहीं है, रिलेशनशिप सेट्स यू फ्री टू फ्लाई, ठीक है। बी अ भाई अगर मतलब भाई मैं फिर कमिट ना करूंगा कभी। एग्जैक्टली, या तो कमिटमेंट मत दो। सी, कीप इट एज अ ओपन रिलेशनशिप, कीप इट एज अ डेटिंग, डोंट गो इनटू अ रिलेशनशिप। भाई मेरे को बात करना अच्छा लग रहा है, लेट्स डोंट कीप द बाउंड्रीज, बात करते हैं। देखो अब वो तो, और अगर आप आ रहे हो आपकी choice रिलेशनशिप है, में, हाँ। अगर आप आ रहे हो रिलेशनशिप में, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जिस सिनेरियो, जिस सिचुएशन में आप उस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में आए हो, यू शुड एक्सेप्ट दैट पर्सन फॉर द एंटायर लाइफ इन द सेम वे। आप अगले दिन एक्सपेक्टेशन चेंज नहीं कर सकते, लाइक जादू हो गया, नहीं, ये तो नहीं, ठीक है। तुम पहले स्टबर्न थे लेकिन अब रिलेशनशिप में आए तो तुम मेरे लिए बेंड हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना। यू कैन नॉट चेंज द बेसिक नेचर ऑफ ए ह्यूमन। तो या तो पहले वो चेक कर लो। यार देखो मुझे ऐसा लगता है कि जो स्टबनेस की, जो कि बहुत ही इंटीमेट टॉपिक है, बिकॉज हम सब कहीं ना कहीं जिद्दी होते हैं। हमारी कुछ चीज़ें होती हैं कि नहीं मैं यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाला, ये तो ऐसे ही रहने वाला है, दैट इज आउट ऑफ ईगो अ लॉट ऑफ टाइम्स। तो पहले ही बता दो ना। तो सुनो, पहले मैं बोल रही हूँ ना, फ्री हैंड टू लाइक पिक एंड चूज। सी इनको लड़ने दो, मैं बाद में देता हूँ ज्ञान। देखो सुनो, देखो नीड्स बदलेंगी आपको। आप ये नहीं कह सकते कि मैं जिंदगी भर इसी रास्ते से चलूंगा। आपको समझना पड़ेगा कि कई बार आपकी बंदी की नीड्स बदलेंगी। देखो हर एक इंसान की लाइफ में ना कब कैसे चेंजेस आएंगे आप नहीं गेस कर सकते हो। आज मेरा बंदा 2 साल से फाइनेंशियली स्टेबल था और मैं उससे शादी करने वाली, बट अब वो नहीं है फाइनेंशियली स्टेबल, तो वो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं वहां से नहीं भाग सकती हूँ। अगर आप भागते हो तो आप 1 नंबर दो। इसने जितनी भी कहानी सुनाई जी, ठीक है, अगर मैं साइंटिफिकली वे में बात करूं, साइंटिफिक वे में बात करूं, साइंटिफिक जो मेरी इच्छा है। हमारी मैम आज नहीं है जो हमको इंग्लिश पढ़ाती हैं, तो उनकी कमी ये पूरी कर दी है। तो लाइक एवरी सेल ऑफ अ बॉडी वो अपने आप को डिस्ट्रॉय करता है एंड नया रिक्रिएट होता है। परफेक्ट। आफ्टर एवरी 11th month आवर बॉडी इज टेक्निकली अ न्यू बॉडी। ये रिकॉर्ड यहाँ हो रहा है, चलेगा ब्रेकअप, ठीक है। एवरी बॉडी इज अ न्यू बॉडी आफ्टर 11 months। मेरे को अगर आज से 1 साल पहले पास्ता खाना पसंद था, तो इट डज नॉट मीन कि मेरे को 1 साल बाद भी पास्ता पसंद होगा। हो सकता है मेरे टेस्ट बड आप चाइनीज के लिए क्रेव करते हो। मैं फिर अपने मुद्दे पे आऊंगा, कम्युनिकेशन। प्रॉब्लम आती वहां पे है जब आप कम्युनिकेट नहीं करते। चाइनीज खाने की बात हो रही है, कुछ और बात हो रही है। चाइनीज, ठीक है, फ्राइड राइस एंड मंचूरियन। माय पॉइंट इज दैट कि हम लोग लैक कहाँ करते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप 1 दिन पुराना हो, 1 साल पुराना हो या 10 साल पुराना हो,
लैक हम लोग सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन में करते हैं, अ क्लियर कम्युनिकेशन। क्लियर मतलब ये ना मैं इसको एक बहुत इजी वे में समझा देता हूँ, सच्ची आपके पास भी आएंगे तो ठीक है कोई बात नहीं। ये ना मैं इसको इस तरीके से समझा देता हूँ कि कभी कभी है ना लड़कियां ऐसे रूस के बैठ जाती हैं और अपने को समझ में नहीं आता है कि हुआ क्या है, और 20 बार पूछो तब भी नहीं बताती, फिर मन में सोचती है 2 बार और पूछ लेता। हाँ तो ऐसी चीजों में कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होता है, बट आपको करना भी चाहिए। नहीं देखो कम्युनिकेशन मैं अगर कम्युनिकेट कैसे करते इस समय ऐसा समझाने जाओ तो मेरा मैनेजर मार देगा मुझे, तो आप समझाइए। सिंपल फन डायलॉग है, पूछ लो क्या हुआ, एंड बीइंग अ गर्ल और अ बॉय आप क्लियरली बताओ यार दिस इज अ इशू आई एम गोइंग थ्रू, बिकॉज़ अगर इफ आई एम गोइंग थ्रू एन इशू वो पता ही नहीं है किसी को, तो ऊपर से परमात्मा के आकाशवाणी नहीं कराएगा। सी बट कम्युनिकेट करने का भी देयर इज अ राइट टाइम। एग्जैक्टली सी वो बिल्कुल राइट तरीका है, ऐसा नहीं राइट बता टाइम नहीं। सी इफ मैं अपने हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट पे हूँ, वो तो अंडरस्टैंड है ना। नहीं, it's If somebody, exactly what the see, timing, it na? depend on a person to person. If अरे I am sir, at my highest, Like this Sir, is sir, sir. universal. मैं If इसको- you're very angry and I'm asking you, I'm poking you again and again, you will get that is irritated. wrong. आपको ये ना सही किसी समय को होना चाहिए पोक पूछने करने का। का ना सही तरीका होता है, सच्ची में ऐसा सही लगता timing होता है। ये ना टाइमिंग छोड़ दो, तरीका होता है। तरीका भी सही होना चाहिए। It's like अगर हाँ कोई गुस्से में है आप उसको जाके पोक कर रहे हो तो थप्पड़ ही खाओगे। बट Let the person मेरा be calm. मैं ये पर आपको सच रिलेशनशिप में अगर थप्पड़ पड़ती है तो निकल जाओ। मैं हाँ Domestic violence. या बट मैं इसको ऐसे पूछना चाहूंगा रजत भैया, समझो कि XYZ लड़की हैं, ठीक है, आप वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे हैं, आप रिलेशनशिप में, और अगर आपने उनको पूछा कि क्या हो गया और उन्होंने पलट के आपको गाली बक दी या कुछ ऐसा किया जो इंसल्टिंग होगा, तो आप क्या करोगे? पहला चीज अगर मेरे को दिख रहा है वो बंदी अपने बॉइलिंग पॉइंट में मैं शांति से जाके बैठूंगा। आई विल प्रेफर कि मैं उसको एक कप कॉफी ले जाके दूं या चॉकलेट ले जाके दूं, मतलब वहां पे ऐसा रख के साइड में चुपचाप बैठ जाऊं अनटिल और अनलेस उसका दिमाग शांत ना हो। Yeah. उस बीच में उसने गाली बक दी थी तो भी मैं चुपचाप बस बैठ के स्माइल करूं, अब बस बैठा रहूं शांति से। या वो व्यक्ति अपने आप अगले 2 मिनट बाद शांत होके बोलेगा ओह शिट यार मेरे को तुमको नहीं बोलना चाहिए था, आई एम जस्ट फक्ड अप ड्यू टू दिस रीजन, द सिंपलेस्ट एंड द इजीएस्ट वे। लेकिन अगर वो व्यक्ति बोलना ही नहीं चाहता है, जो अमूमन होता है, आगे वाले व्यक्ति बोलना ही नहीं चाहता, तुम बस पूछते रहो, ठीक है, ऐसा भी होता है यार, बट दैट इज एक्चुअली अरे ऐसा नहीं होता, वो ऐसा होता है, पूछो ना नहीं ऐसा होता है। समझो आकाशवाणी कराओ, समझो वो गलत देखो है। यार, मैं आपसे एक चीज कहूंगी, कुछ चीजें बहुत बेसिक होती हैं, वो हम लड़कियां बोलना नहीं पसंद करती हैं। अगर मैं अपने बंदे से कह रही हूँ कि मुझे मूवी देखना और तुम 6 महीने बाद भी मुझे मूवी दिखाने नहीं ले जा पा रहे हो, तो तुम खुद प्लान कर लो यार, सब सक्षम है। when we देखो सिंपल सी बात है, जब चीजें आती हैं तो 50-50, ठीक है, बैलेंस, वी टॉक अबाउट दैट। सुन मेरी बात, यही है, सुन मेरी बात, ये फलानी मूवी आई है, मैं बुक कर रही हूँ, तेरे को इतने बजे चलना है मेरे साथ, फंडा ही सॉर्ट हो जाएगा ना। अगर मूवी सब का नाम कुछ खुद सुन ही मेरी करना है बात तो सुन। फिर यार why are we अगर dating? 2 चीज करो, 2 वो करेगा, 2 चीज अगर पर वो पहले कर करो रही है, तो, पहले करो तो, देखो, she पहले took the तुम first करो। step. पहले करो तो। She took the first step. She wants to go to a movie with you. या तो सिंपल सी बात है, आप उसको बोलो भाई मैं देख मैं मूवी बुक कर रही हूँ, तू डिनर प्लान कर ले, बैलेंस कर लो ना। और नहीं करे वो मूवी होने के बाद डिनर प्लान, तो क्या करे फिर? तो वो फिर बोलेगा, थप्पड़ लो और मारो उसको, फिर तब करो। देखो मेरा कहना तुम्हारे साथ अगर ये भी होता है तो निकल जाओ। मेरा कहना ये है इंस्टेड ऑफ टेकिंग एग्रेसिव एक्शन, ठीक है, इफ आई लाइक चॉकलेट और समबडी लाइक चॉकलेट, तो उसको बताओ तो यार मेरे को चॉकलेट पसंद है, सुनाते थे लेके आना। आप जब उसको बोलोगे चीज मुझे ये पसंद है, आते आते लेके आना। आपने एक बार बोला, 2 बार बोला, तीसरी बार से उसकी मेमोरी में ये रहेगा कि यार उसको चॉकलेट पसंद है, मैं जा रहा हूँ, मैं एक लेके जाता हूँ। हम लोग कभी बोलते ही नहीं है ना कि यार मेरे को ये पसंद है, लेके आना। नहीं, फिर तो गलती आगे वाले की है, क्योंकि गलती मैंने वही होता है ना। एक बार अपने बंदे को बताया था यार मेरे को स्ट्रॉबेरी पसंद है। हाँ, तो जब हर मैं बार स्ट्रॉबेरी लेके आओ, मैंने खाई। बहुत सिंपल से समझो कि जब लड़की कभी डेट पे आती है ना, तो वो जिस टेबल पे बैठी होती है उसका कलर याद होता है उसको, उस जगह का नाम याद होता है, उसके बाद आपने कौन से कपड़े पहने होते हैं, आपकी मूछें थी नहीं थी, आप कौन से कलर के थे, आपने कौन सा क्रीम लगाया था, सब कुछ याद रहता है उनको। वो कौन सा परफ्यूम लगा के गई होती है वो भी याद होता है उनको, ठीक है। तो वो लड़कियों के साथ मैंने जब प्रॉब्लम्स कब आती हैं रियल लाइफ में, मैं वो भी समझा देता हूँ। वो आपको है ना
कभी कभी हिंट से बात करती हैं, कभी कभी डायरेक्ट बात करती हैं, बट एट द एंड है ना वो ये भी आपको टेस्ट कर लेती हैं कि जो मैंने आपको बोला था वो आपको याद भी है कि नहीं है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में हो तो एटलीस्ट फीमेल की सारी बातें एकदम मन लगा के सुनो, क्योंकि CBSE से लेके IAS के एग्जाम में ये कभी भी आ सकता है, और याद रखने की कोशिश किया करो भैया, सफल रहोगे सुखी रहोगे। और मेरा ठीक कहना है? इसका मैं अगर 5 मिनट भी सुनता हूँ किसी की बात, तो मैं अगर कोई फीमेल है ना तो मैं सच में सुन लेता हूँ और सच में याद करके रखता हूँ, क्योंकि कब बरस पड़े पता नहीं। मैं चाहता हूँ साची आपका क्या कहना है इस पर? सी आई सीन दिस कि काफी बार क्या होता है कि इंसान बोलने के बाद भी 2-3 बार बोलने के बाद भी सामने वाला पर्सन शायद समझ नहीं सकता, समझ नहीं पाता, वट एवर, एंड दे रिपीट ऑन डूइंग दैट थिंग। तो एज अ पर्सन अगर मैंने 3-4 बार ऑलरेडी एक चीज बोल दी है और उसके बाद तुम वापस सेम चीज करके मेरे गुस्सा होने पे वापस पूछो, तो मैं क्यों, मेरा टाइम प्रेशियस है, चाहे तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो मेरे हस्बैंड हो, अगर मैंने 3-4 बार बोल दिया तो इट्स नाउ योर टाइम टू टेक अ स्टेप। आई हैव टेकन माई स्टेप ऑलरेडी। See, so that's the thing. अगर बंदी नहीं बता रही है तो there is a reason behind it. The way we are communicating with something, like अगर मैं तुमको समझा रहा हूँ, जैसे हम जॉब करते हैं, we get into a training sessions. कई बार ट्रेनर हमें समझाता है, हमें समझ में नहीं आता। तो what are the thing? क्या ट्रेनर हमें छोड़ देता है वैसे? नहीं, वो तरीका चेंज करता है। ठीक है, अगर तुमने 5 बार समझाया या किसी ने 5 बार समझाया, पॉइंट ये है कि 5 बार क्या सेम तरीके से समझाया, सेम इंटेंसिटी से समझाया, तो या तो वो तरीका गलत है या मेक द पर्सन अंडरस्टैंड विद अ डिफरेंट वे। हम लोग कई बार क्या करते हैं, पार्शियली यू आर राइट ऑन योर पॉइंट, बट जो मैंने देखा है वुमन क्या होता है कि इफ आई एम ट्राइंग टू टेल यू समथिंग इन अ वे जो तुमको नहीं समझ रहा है, आई कीप ऑन ट्राइंग टू टेल यू द सेम थिंग इन अ सेम वे। मेरा कहना है एक बार तरीका चेंज करके देखो, क्या पता सिनेरियो बदल जाए। साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं ये टॉर्चर है, ये टॉर्चर है। मैं इस चीज पे कहना चाहती हूँ कि एक सेकंड इमोशनल टॉर्चर नहीं करना, ये मैं गलत है। इस चीज पे कहना चाहती हूँ कि अर्ज किया है। हाँ। अरे यार बोलने दो यार। ना जमीन थी ना आसमान था। अगर मैं तुम्हारी जरूरतों का ख्याल रखती हूँ, अगर मैं तुम्हारी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखती हूँ, जरूरतों से क्या मतलब था? जरूरतों का मतलब ये है कि तुम्हें क्या सारी तुम्हें क्या नहीं जो आप समझे वो भी, तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें क्या नहीं पसंद है, तुम्हें क्या करना अच्छा लगता है, तुम्हें क्या करना नहीं अच्छा लगता है। तुम अगर गुस्से में हो तो मैं कौन सी बात बोल के तुम्हें ट्रिगर कर सकती हूँ। अगर मैं ये सारी चीजें याद रखती हूँ कि मुझे नहीं करनी है, अगर मैं इतना एफर्ट ले रही हूँ और मेरा बंदा ले ही नहीं रहा है, तो फिर उससे अच्छा तो दूसरा ढूंढूं ना मैं। Obviously, go ahead with that. Yeah. Who's stopping you? हम यहाँ पे उसकी बात ही नहीं कर रहे ना, ब्रेकअप की हम बात कर रहे हैं कि कैसे चीजें ठीक हो सकती हैं। ब्रेकअप पे चले गए। मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ। साची ने कहा कि भैया अगर मैं आपको 3 बार कोई चीज बता रही हूँ फिर भी आपको वो बात समझ में नहीं आ रही है तो फिर आप चूती हो। तो अब इसको हम लोग इस तरीके से शॉर्ट करो, कोशिश करो कि बातें याद रखो, क्योंकि कभी भी एग्जाम में आ सकता है। और दूसरा ये है जो मैं करता हूँ, अगर बाई चांस कोई मुझसे गुस्सा है, ठीक है, तो मैं जाता हूँ सीधा बॉइलिंग पॉइंट को, या तो बॉइलिंग पॉइंट चेक कर लो या करो भाई, टच करने से पता चल जाता है इंसान कितना गुस्सा में, और सबको पता है कैसे करते हैं। तो टीजिंग नहीं भी कर रहे हो, एटलीस्ट है ना सामने वाले से पूछो कि क्या प्रॉब्लम हुई है, आपको वो अपनी गलती कभी ना कभी बताएगा। और अगर आपने 10-15 दिन 20 दिन पूछ लिया हो और उसके बाद भी नहीं बताया तो लात मारो ऐसे लोगों को। मारो बात छोड़ दो यार, आई मीन बिकॉज वो भी एक तरीके का मेंटल अब्यूज है। बिकॉज अगर आप कॉन्स्टेंटली एफर्ट्स डाल रहे हो पर यू नॉट गेटिंग इट बैक, सो इट्स बेटर दैट यू डोंट डू दैट टू योरसेल्फ, क्योंकि यार दुनिया में बहुत मछलियां हैं और आप किसी भी अच्छी मछली को पकड़ सकते हैं। ठीक है, और अगर थोड़े हायर लेवल पे जाओगे तो आपको जल मछली भी दिखेगी। थैंक यू।